गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? ये एंशिएंट हिस्ट्री है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जैन धर्म, ठीक है। अब उससे आगे हम देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडीय जाति प्रथा, बलि प्रथा आदि के विरोध में हिंदू धर्म में प्रतिधर्म सुधार के रूप में भागवत धर्म आया। समुद्रगुप्त नालंदा लेख में परम भागवत अपने को घोषित किया। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने अपने साधन में निम्नांकित को महत्व दिया: योग और ध्यान, मोक्ष, भक्ति, गुरु का महत्व, साखिक भक्ति, अनीश्वरवाद, जाति भेद का विरोध, साधना आदि। वे संसार का त्याग और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास करते हैं। नाथपंथी अपने आध्यात्मिक यात्रा में गुरु के महत्व पर जोर दिया। नाथपंथी ने हठ, योग और अन्य योग साधनों पर बल देते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो कितना महाजनपद है? 16। पाटलिपुत्र पटलग्राम के रूप में स्थापना अज्ञातशत्रु द्वारा वज्जी संघ लिच्छवी के युद्ध के दौरान रणनीति की दृष्टि से किया गया था, ठीक है। हर्यक वंश की राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। ये प्रीवियस वीडियो में हमने बताया भी है। पाटलिपुत्र की राजधानी उदयन ने बनाया, पाटलिपुत्र को तो राजधानी किसने बनाया? उदयन ने बनाया। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर और पुष्पुर था। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, कि किसने पाटलिपुत्र को के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया? तो शिशुनाग ने बनाया। और उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। काकवर्ण कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो सबसे पहले उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, देन शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया, फिर कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ये आप नोट कर लीजिएगा अलग से ताकि आपको रिकॉल करने में अच्छा रहेगा। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर विदिशा को राजधानी बनाया। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मगध के नाम से। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला कहाँ है? सिंधु और झेलम नदी के बीच। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश क्रमशः मगध पर शासन किया, ठीक है। इन वंशों के योग शासकों ने मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार 544 बीसी से 492 बीसी थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। इसको आप अलग से लिख लीजिएगा। हर्यक वंश बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीत लिया। अज्ञातशत्रु ने वज्जी संघ लिच्छवी पर विजय प्राप्त किया। हर्यक वंश को पितृहंत वंश भी कहा जाता है। तो आपको पूछा जाएगा कि किस वंश को पितृहंत वंश कहा जाता है? तो हर्यक वंश को, क्योंकि अपने ही पिता का हत्या रेगुलर वेजेस में किया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो जैसे दरोगा का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या जो भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे को, सब में पूछा जाता है कि जो 16 महाजनपद का उल्लेख किस बुक में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय सूत पिटक का ही एक भाग है। 16 महाजनपद का उल्लेख जैन साहित्य भगवती सूत्र से भी मिलता है, लेकिन अंगुत्तर निकाय अधिक प्रमाणित है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जैन साहित्य या दे देगा जैसे बुद्ध का कोई भी बुक का नाम दे देगा,
या और भी, तो किससे मिलता है? तो भगवती सूत्र से मिलता है। मल, अंग व गंधार और वत्स महाजनपद की राजधानी क्रमशः कुशीनारा, चंपा, तक्षशिला और कौशाम्बी थी। सूरसेन, अष्टमक, चेदी और मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्रमशः मथुरा, पोटली या पोतना, शक्तिमती और बैराट जयपुर था। एकमात्र महाजनपद अश्वमक जो दक्षिणी भारत में स्थित थी, राजधानी पोतना या गोदावरी नदी के तट पर था। वज्जी संघ में 8 शामिल थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लिच्छवी गणराज्य थी। तो वज्जी संघ में कितना शामिल था? 8 है। सबसे महत्वपूर्ण लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली वज्जी संघ का भी मुख्यालय था। ठीक है, विश्व का प्रथम गणराज्य लिच्छवी गणराज्य था थी। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि लिच्छवी गणराज्य जो है वो प्रथम गणराज्य कौन सा है? तो लिच्छवी है। ठीक है, महावंश के अनुसार 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार मगध का शासक बना था। बिंबिसार भटिये के पुत्र थे। इनका बचपन का नाम सैनिक था। तो आपको ये भी लिखना है, वैसे तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, फिर भी जैसे कि जो बिंबिसार का बचपन का क्या नाम था, या हम किस नाम से और जानने जाते हैं, तो सैनिक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बिंबिसार को इन्होंने युद्ध, वैवाहिक संबंध और मित्रवत संबंध द्वारा अपने राज्य का विस्तार और सुरक्षित किया। महान चिकित्सक, जीवक और वास्तुकार महागोविंद बिंबिसार के दरबार में रहते थे। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित या हत्या कर अंगराज को अपने राज्य में मिला लिया। किसकी हत्या करके? ब्रह्मदत्त की हत्या करके। बिंबिसार को दहेज उपहार में काशी प्राप्त हुआ था। कौशल की राजकुमारी महाकोसला देवी से बिंबिसार का विवाह हुआ था। अज्ञातशत्रु को अंगराज का गवर्नर बनाया गया था। अज्ञातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके मगध की सत्ता पर अधिकार कर लिया। अज्ञातशत्रु का बचपन का नाम कुनिक था। तो बिंबिसार का बचपन का नाम क्या था? सैनिक था। और अज्ञातशत्रु का बचपन का नाम क्या है? कुनिक है। ये अपने ही, इसलिए हर एक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं, क्योंकि अपने ही पिता की हत्या करके सत्ता अपने अधिकार में कर लेता है। महासेन चंड प्रणोत अवंती का महानतम शासक थे। चंड प्रणोत का मित्र बिंबिसार थे। जीवन प्रणोत को पांडु रोग, पीलिया रोग के उपचार के लिए उज्जैन गए थे। प्रणोत ने अज्ञातशत्रु पर आक्रमण करने का निर्णय लिया था। अज्ञातशत्रु इस कारण से अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए किलाबंदी किया था। बिंबिसार की हत्या के कारण प्रणोत आक्रमण करना चाहता था, पर आक्रमण किया नहीं। वत्स के राजा उदयन और प्रणोत की पुत्री वासवंता के बीच प्रेम प्रसंग पर भारत का प्रथम नाटककार द्वारा स्वप्नवास दत्ता नामक नाटक लिखी गई है। उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन या दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। ठीक है, इतना तक हम देखते हैं, फिर नंदवंश देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए, कोई सजेशन है तो बोलिए। तो थैंक यू।